आज बात करेंगे क्रिएटर आवर्स की, मॉर्निंग हैबिट्स की, सुबह जल्दी जागने की आदतों की। जितने भी समृद्ध व्यक्ति हैं वो ऐसा क्या करते हैं, ऐसा कौन सा टाइम है उनके जागने का कि बाकी सबसे अलग हो जाते हैं। देखा होगा, एक सामान्य व्यक्ति रात को सोता नहीं, रात को मोबाइल नहीं छोड़ता और सुबह को तकिया नहीं छोड़ता, छूटती भी नहीं। और सुबह को हम अगर जाग भी जाते हैं तो 5 मिनट यार और सो लेते हैं, फिर सो जाते हैं। या दिन में भी हर समय झींकते रहते हैं और हर समय नींद नींद सी रहती है हर समय। या कभी कभी सुबह को जागते भी हैं एकदम से तो अपने काम में जुट जाते हैं, कोई टेंशन करने लगते हैं, तो पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। तो ये जो समृद्ध लोग हैं वो क्या करते हैं, ऐसी क्या चीज़ है? आपने जाना भी होगा, एक ब्रह्म मुहूर्त समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है क्या? सुबह 3 बजे से लेकर के 5 बजे का टाइम ये ब्रह्म मुहूर्त होता है। लेकिन कुछ जगह सूर्य जल्दी उग जाता है और कभी सूर्य देर से उगता है, कहीं पर जल्दी कहीं पर देर से। तो इस तरह से सूर्य उगने से 96 मिनट 96 मिनट पहले का जो टाइम होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। अब इसमें भी एक सुना होगा अमृत बेला। वो अमृत बेला क्या है? ये वो समय होता है अमृत बेला कि दुनिया की सारी कायनात हमारे लिए काम कर रही होती है। अगर हम इस समय उठ करके अपना काम करेंगे तो दुनिया की सारी कायनात हमारे लिए होती है। और ये टाइम होता है 3:40 AM, सुबह का 3:40 का समय होता है। ये अमृत बेला बोली जाती है। तो हम इसी टाइम पर उठ करके वो हम क्या काम करेंगे? वो 7 काम करेंगे जो हमारे लिए सबसे खास है। 7 काम। इसमें पहला टिप है, पहला काम है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन हम किस तरह से करेंगे? सुबह को हम जैसे ही बेड पर उठेंगे, उठते ही आंखें खोलते ही सबसे पहले हम अपने माइंड को शून्य करेंगे, जीरो करेंगे। बैठे बैठे माइंड को बिल्कुल शून्य कर देंगे, कुछ भी नहीं सोचना है। उसके बाद हम ध्यान देंगे अपनी सांसों पर। दूसरा स्टेप लेंगे इसमें, अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। सांसें अंदर जाते पे महसूस करेंगे, ध्यान देंगे, और बाहर निकलते पे ध्यान देंगे। एक बार करके देख लेते हैं। ये सांसें लंबी रहनी चाहिए, देर तक आराम से धीरे धीरे 4-5 बार करना है। पहले सांसों पर ध्यान देंगे। सांसों पर ध्यान देने के बाद तीसरा स्टेप है, हम अपने माइंड पर ध्यान देंगे, विचारों पर ध्यान देंगे, थॉट्स पर ध्यान देंगे। ये हमारा मन किधर किधर को जाता है, इसको रोकना नहीं है, इसको बस नज़र रखिए किधर जाता है। अभी किसी काम पर गया, उसके बाद मैं दोपहर को ये करूँगा, मैं ये करूँगा, अरे उसका फ़ोन आने वाला है, अरे मेरे फ़ोन में मुझे कुछ करना है, देखना। ये इस तरह के थॉट कुछ ना कुछ चल रहे होंगे। बस इन पर नज़र रखना है, केवल वॉच करना है, इनको रोकना नहीं है, इनको कुछ नहीं करना है, मन पर ध्यान रखना है। और मन के बाद में अगला स्टेप है, हमें अपने तनाव पर ध्यान देना है। दिमाग में क्या तनाव है और अपने शरीर में क्या कष्ट है, क्या दुख है, क्या दर्द है, कहाँ दर्द है। ये सब तनाव और दर्द, जो दर्द है वो हमारे तलवों के रास्ते निकलते हुए दिखाई दे, और जो हमारा टेंशन है वो हमारे सांस के द्वारा बाहर निकलते हुए हमें महसूस होनी चाहिए। हमें इस चीज़ पर ध्यान देना है। ध्यान देंगे कहाँ हमारा दर्द है, और उसको बाहर निकालते हुए, बाहर को जाते हुए महसूस करेंगे। सिर्फ महसूस करना है, ध्यान देना है केवल। और उसके बाद ध्यान देना है हमें जो आउटर वर्ल्ड में जो ध्वनि है, बाहर जो भी ध्वनियाँ हो रही हैं उस पर ध्यान देना है। ध्यान दीजिए, चिड़ियों की चहचहाट या कीड़ों की टर्राहट हल्की हल्की,
हमें ध्वनि पर अपनी ध्वनि पर हमें ध्यान लगाना है। ध्वनि पर ध्यान लगाने के बाद में फिर हम किसी पॉइंट पर ध्यान लगाएंगे थोड़ी देर के लिए। कोई पेन ले लीजिए, पेन ले लिया, पेन के आगे पॉइंट पर हमें ध्यान देना है, आगे पॉइंट पर ध्यान देना है हमें। ये किसी भी पॉइंट पर या दीवार पर कोई निशान लगा लिया, नहीं तो हमने दीपक रख लिया, दीपक की लो को हम ध्यान देंगे। अब इसके बाद जो सबसे मेन खास चीज़ आती है वो है सेवन चक्रा। सेवन चक्रा का हमें काम करना है। सेवन चक्र क्या होता है? हमारी बॉडी में 7 पार्ट होते हैं, 7 पॉइंट होते हैं। इन पॉइंट पर हमें ध्यान लगाना है। सबसे पहला पॉइंट जो सबसे नीचे का पॉइंट होता है, हमारी गुदा और लिंग के बीच के पॉइंट पर ध्यान देंगे। वहाँ पर ध्यान, वो चक्र सा घूमता हुआ हमें नज़र आएगा, वो चक्र सा घूमते हुए हमें महसूस करना है। कलर्ड एक चक्र घूमते हुए महसूस करना है, वहाँ पर ध्यान देना है। और सांसों को ये 2-3 बार करेंगे। और उसके बाद दूसरे पॉइंट पर ध्यान जाएगा हमारा, वो नाभि से 2 इंच यानी 2 उंगल नीचे, 2 उंगल नीचे, नाभि से 2 उंगल नीचे पॉइंट पर ध्यान देंगे। फिर ऐसे ही तीसरा जो पॉइंट आएगा, नाभि से 2 उंगल ऊपर, यहाँ पर ध्यान देना है, 2 उंगल ऊपर ध्यान देना है। अगला पॉइंट आएगा हमारे हार्ट पर ध्यान देना है। हार्ट पर ध्यान देने के बाद में फिर अगला पॉइंट आएगा हमारी गर्दन पर ध्यान देना है। और उसके बाद में जो तीसरी आई बोलते हैं, ये जहाँ पर भौहें दोनों आकर के मिलती हैं, इस जगह पर ध्यान देना है। और लास्ट में अपने टॉप पर मस्तिष्क पर ध्यान देते हुए ये काम करना है। ये 7 चक्रा होता है। 7 चक्रों पर ध्यान देने के बाद में मेडिटेशन का हमारा काम पूरा हो गया। अब इसके बाद में अगला टिप है मेडिटेशन के बाद, वो है ग्रेटिट्यूड। हम धन्यवाद करेंगे ईश्वर का धन्यवाद करेंगे कि ईश्वर ने जो भी कुछ दिया है हमारे लिए, आज हम उसके शुक्रगुजार हैं। जो चीज़ मेरी ज़िंदगी में है मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। मैं आज के दिन का स्वागत करता हूँ। मेरा आज का दिन बहुत ही शानदार और नए अवसरों से भरा हुआ है और मेरे लिए सही फैसलों का दिन है। इसके बाद अगला स्टेप आता है, अगला टिप आता है एफर्मेशन। एफर्मेशन में हम अपने लिए पॉजिटिव थिंक देंगे। जो भी पॉजिटिव बातें हैं हम उनके लिए कहेंगे। मेरे साथ ये दोहराएंगे, इस चीज़ को रोज़ करना है। मैं शांत, स्वस्थ, सफल, समृद्ध, आकर्षक, योग्य, प्रभावशाली और ताकतवर अद्भुत इंसान हूँ। मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ। मेरे पास अपनी सोच है, समझ है, काबिलियत है। मैं सही फैसले ले सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मेरी ज़िंदगी में जो भी कुछ हो रहा है वो मेरी मेहनत से हो रहा है। मैं रोज़ आगे बढ़ रहा हूँ। मैं कुछ भी अपनी ज़िंदगी में पा सकता हूँ। मेरी ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भरी हुई रहेगी। मैं फरिश्ता हूँ, ईश्वर का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ। मेरा जन्म मेरे देश के लोगों के लिए हुआ है, उनकी सेवा के लिए हुआ है, देश को संचालन के लिए हुआ है, देश में शांति स्थापित करने के लिए हुआ है। मैं जो भी कुछ करूँगा अच्छा ही करूँगा, देश के लिए करूँगा, अपनी जनता के लिए करूँगा, अपने लिए करूँगा, अपने परिवार के लिए करूँगा। इसके साथ ही कुछ तेल की एक तेल नोट कर लीजिए, कुमकुमानी फेस ऑयल। आप अमेजोन पर जाकर के देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। इसको मंगा लीजिए, इसको फेस पर लगाइए, बड़ा ही आराम मिलेगा और इससे एकदम तनाव एकदम ठीक हो जाएगा। और थोड़ा गुनगुना पानी, नींबू, तुलसी, हल्दी डाल करके पी लीजिए इसी बीच में। और इसके बाद फिर काम करना है विजुअलाइजेशन का। अगला स्टेप हमारा विजुअलाइजेशन, चौथा स्टेप। ये जो हम सुबह मेडिटेशन कर रहे थे वो 20 मिनट करेंगे। सबसे पहले ग्रेटिट्यूड का काम लगभग 5 मिनट में हो जाता है। एफर्मेशन का जो अपने लिए कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये भी 5 मिनट में हो जाता है। और फिर इसके बाद विजुअलाइजेशन करेंगे, जो अपना गोल है
या ड्रीम है, बिल है, स्किल है, वर्क, जो भी हमारा वर्क होने वाला है उसको हम ड्रीम एक एक मॉडल के रूप में देखेंगे। जैसे कि मैं आज अपना कुछ काम करने जा रहा हूँ और वो मैं जैसे मकान बनाने जा रहा हूँ तो मेरा मकान बनते हुए देख रहा हूँ, मैं अपने मकान को बनते हुए देख रहा हूँ। मैं अपना कोई भी काम होते हुए मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो सॉफ्टवेयर को बनते हुए देख रहा हूँ, सॉफ्टवेयर की कामयाबी को मैं देख रहा हूँ। एक इमेज के रूप में देखना है उसको। और उसके बाद फिर 20 मिनट तक योगा एक्सरसाइज कीजिए और लास्ट में 1 घंटा कम से कम, आधा घंटा या 1 घंटा कम से कम 10-12 पेज पढ़िए, कुछ सीखिए। किस तरह की चीज़ सीखनी है? जो हैप्पीनेस और सक्सेस के लिए ज़रूरी है, हमारी स्किल बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, ऐसी कोई चीज़ सीखिए। सीखनी है, केवल पढ़नी नहीं है। मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ऑनलाइन किताब आप ले लीजिए, ऑनलाइन रूप से परचेज कर लीजिए, ऑनलाइन पढ़ लीजिए। आजकल बहुत सारी साइटें हैं जो फ्री पढ़ाती हैं। गीगलर है, गिगलर पर जाकर के इनको सुन लीजिए, फ्री में सुनाता है गिगलर। और भी तमाम साइटें हैं, उनको देखिए। और उसके बाद जो भी थॉट आपके दिमाग में आ रहा है, जो भी विचार आ रहा है, जो भी आपकी ड्रीम है या जो भी आपकी नॉलेज आपके पास है, उसको नोट डाउन कर लीजिए। जो भी कुछ आ रहा है, कभी भी आ रहा है, उसको नोट करते रहिए। हाँ, एक चीज़ पर और ध्यान दीजिए, सुबह के लिए जब आप अपने मस्तिष्क को जीरो कर रहे होंगे तो जीरो नहीं हो रहा होगा। जीरो होने के लिए एक थोड़ा सा एक टिप और ले लीजिए। ये जो ओम शब्द है, इसको बोलेंगे तो ये ऑटोमेटिक जीरो होने लगेगा। ओम को भी पहले जैसे जीभ हमारी कट गई हो, जीभ नहीं है, तो पहले आ की आवाज़ आती है, आ, और उसके बाद होठों को बंद करते हुए और तीसरी आवाज़ आती है जब होठ बिल्कुल बंद हो जाते हैं, तो तीनों को बैलेंस करते हुए बोलना है। पहले हम सांस को पूरी तरह से अंदर लेंगे, चार 5 बार करेंगे तो अपने आप मन शांत हो जाएगा, जीरो माइंड हो जाएगा। एक बार फिर जो है 7 पॉइंट को सबसे पहले मेडिटेशन करना है लगभग 20 मिनट। उसके बाद ईश्वर का धन्यवाद करना है, ग्रेटिट्यूड 5 मिनट। उसको एफर्मेशन अपने लिए पॉजिटिव भी देनी, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, एफर्मेशन देनी है 5 मिनट। उसके बाद विजुलाइजेशन करना है, अपना जो भी कुछ दिमाग में है, जो भी अपना गोल है, उन सबको विजुलाइज करते हुए देखना है। फिर योगा या फिर जो एक्सरसाइज करनी है 20 मिनट, और फिर आधा घंटा 1 घंटा लर्निंग करनी है और फिर उसको नोट डाउन कर देना है। ये हमारे लिए कुछ खास है। ये सुबह सुबह ये हमें आदतें अपनी बनानी है, और आदत एक दिन में नहीं बनेगी। पहले 4-6 दिन तो जोश जोश में हो जाएगा, 4-6 दिन हो जाता है जोश जोश में। उसके बाद 4-5 दिन आपको मैनेज करना पड़ेगा। 10 दिन गुजरते ही, 10 दिन जब हो गया तो फिर अगले 10 दिन तक और कर सकते हैं। जब आप 10 कर सकते हैं, आधा हो गया तो फिर आधा और कर सकते हैं। 21 डेज के बाद आपकी हैबिट बन जाएगी, आप आदत बन जाएगी। 21 डेज के बाद में ये काम ऑटोमेटिक होने लगेगा। आपको सिर्फ 10 दिन मैनेज करना है, 10 दिन तक कोशिश करनी है। 10 दिन के बाद ये अपने आप हैबिट में आ जाता है। कोई भी आदत बन जाती है 21 दिन के बाद। आप कोई भी अच्छा काम कीजिए, 21 दिन बाद आपकी आदत बन जाएगी। अब इनको डिटेल में, मेडिटेशन को बहुत डिटेल में, ग्रेटिट्यूड को बहुत डिटेल में, एफर्मेशन को बहुत डिटेल में, इसको मैं एक अलग अलग वीडियो में लेके आऊँगा, क्योंकि यहाँ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, एक बार में लिया नहीं जा सकता। ऐसी 7 चक्रा पर एक पूरी वीडियो लंबी बनेगी, 7 चक्रा पर ठीक तरह से, कि वो पॉइंट है कहाँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि वो पॉइंट किस जगह पर है, वो पॉइंट किस जगह पर है, वो पॉइंट बिल्कुल एक्यूरेट किस जगह पर है। पहले तो वो पॉइंट पता होना चाहिए, फिर वो पॉइंट पर ध्यान हम क्यों लगा रहे हैं, उससे क्या इफेक्ट आएगा ध्यान लगाने से। जब हम वहाँ ध्यान लगाएंगे तो ध्यान लगाने का तरीका क्या होगा, किस तरीके से वो ध्यान लगाना है, और वो हमें एक कलर दिखाई देता है, हमें महसूस होता है, एक कलर दिखाई देता है, और घूमते हुए वो चक्रा दिखाई देगा। इसके बारे में बात करेंगे। और एक और हम बात करेंगे जो
सिक्स सेंस है, तीसरी आँख है। ये तीसरी आँख पर बात करेंगे, तीसरी आँख कैसे ओपन की जा सकती है। इससे हमें कुछ भी गलत होने वाला वो भी दिखाई देगा, लेकिन इसका कुछ नुकसान भी है, कुछ फ़ायदा भी है। तो इन दोनों चीज़ों पर बात करेंगे, ये अगली वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये आपको अच्छा लगा है और आपको कुछ फ़ायदा होने लगा है तो अपने साथी लोगों को भी ये शेयर कर दीजिए। और इसके बारे में अगर कोई डाउट है, कोई बात अपनी कहनी है, या आगे कौन सी वीडियो आपको चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि वो वीडियो आपको बना दी जाए या इसका आपको जवाब दे दिया जाए, आप जो भी चाह रहे हैं। और अगर ये सब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हैप्पीनेस और सक्सेस से संबंधित वीडियो लगातार मिलती रहे। मैं भी इसमें वीडियो डालूंगा, मेरी टीम भी वीडियो डालेगी, आपको लगातार बहुत सारी वीडियो इसमें मिलती रहेंगी। अभी फ़िलहाल इसमें केवल कुछ ही वीडियो चल रही है, लेकिन आगे चल के इस पर बड़ा तेज़ी से काम होने वाला है। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू।